नमस्कार दोस्तों, आज मैं रमाशंकर यादव विद्रोही की कविताएं पढ़ूंगा आपको। विद्रोही की कविता एक साथ इतिहास, मिथ और वर्तमान सबसे निरंतर बहस करती है। मोहनजोदड़ो की महान सभ्यता का विध्वंस करने वालों से लेकर आज के बर्बर और रक्त पिपासु अमेरिकी साम्राज्यवाद तक से उनकी अदावत है। मनुष्य की चेतना को कुंद करने वाले और उसे गुलाम बनाने वाले तमाम विचारों, प्रवृत्तियों, परंपराओं, विश्वासों और धारणाओं से वे दुश्मनी ठाने हुए हैं। ईश्वर, खुदा, धर्म सब जनता के शोषण के हथियार हैं। वे यह बार बार कहते हैं। साम्राज्यवाद और धार्मिक राजनीतिक सत्ताओं का रिश्ता किस तरह दलितों, स्त्रियों, वंचितों के विरोध में है, इसे भी उनकी कविता उजागर करती है। स्त्रियों के ऊपर ढाए गए जुल्मों की ऐतिहासिक दास्तां को विद्रोही अपनी कविताओं में बड़े ही मर्मभेदी तरीके से पेश करते हैं, जिन्हें सुनते पढ़ते हुए श्रोता और पाठक गहरी संवेदना से भर उठते हैं। विद्रोही की कविता में भुखाली हलवाह, कन्हई कहार, नूर मियाँ और नानी दादी जैसे अद्भुत आत्मीय और जीवट से भरे चरित्र हैं। ऐसे ही लोगों से जो देश बनता है, विद्रोही उसके कवि हैं। अभाव, वंचना, गुलामी, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिशोध की तमाम परंपराएं जैसी घुली मिली हैं उनकी कविता में। लाल झंडे के प्रति भी उनकी आस्था इसी कारण है कि वह गुलामी और शोषण के समूल नाश के लिए जारी संघर्षों का झंडा है। विद्रोही की कविताएं हमारे समाज, न्यायबोध, सामाजिकता, मनुष्यता, आज़ादी, बराबरी, इश्क, कुर्बानी जैसे भावों के ऊपर पड़ने वाली धूल को जैसे धोकर हमको ही सौंपती हैं। विद्रोही की कविता से गुजरना अपनी रंगों में किसी आदिम और नैसर्गिक ज्वार के उमड़ने के एहसास को हासिल करने जैसा है। दोस्तों, उनकी नई खेती कविता है, मैं सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमता। मैं कहता हूँ कि गेगले गोगले, अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में एक होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। दोस्तों, उनकी कविताएं बहुत अच्छी कविताएं हैं, इनको ज़रूर पढ़ना। विद्रोही नाम है तो विद्रोह लिखते भी हैं, विद्रोहों को समझते भी हैं। दोस्तों, इनकी कविता है कि मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से एक कविता है गोरिल्ले, पढ़ना ज़रूर इसको। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर। जमदग्नि ने कहा, ओ परशुराम, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी माँ का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृ सत्ता आई। तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जानवी ने अपने वध से कहा, मैं तुमसे कहती हूँ मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो। और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जानवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों की घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। अफसोस कि वो नहीं रहा, बहुत दिन हुए मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया।